नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सुन रहे हैं फैक्टवर्स अजय के साथ। आज मैं लेकर आया हूं दो सच्ची डरावनी कहानियां। पहली कहानी हमें भेजी है तन्मय जी ने और ये कहानी उनके भाई के साथ हुई एक खौफनाक घटना पर आधारित है। मेरा नाम महेश है। कहते हैं अमावस की रात सबसे डरावनी होती है। ऐसी रात जब बुरी आत्माएं सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ बस अधूरी रह जाती है। साल था 1903 थी। मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। छुट्टियां पड़ी तो मैं घर के लिए रवाना हुआ। बस से उतरते वक्त सूरज डूब चुका था। आसमान में चांद नहीं था, बस घना अंधेरा और सन्नाटा। रास्ते में करीब आधे घंटे चलने के बाद मुझे दूर दो लड़कियां दिखीं, सफ़ेद कपड़ों में, बिल्कुल एक जैसी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? उन्होंने बस इतना कहा, यहाँ से वापस चले जाओ। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल तक उतर गया। मैं आगे बढ़ा, पीछे देखा तो वो दोनों गायब थीं। और आगे 3 औरतें सफ़ेद साड़ी में धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मैंने स्पीड बढ़ाई, लेकिन तभी उनमें से एक औरत धीरे से हंसी, ऐसी हंसी जो किसी की रूह तक को जमा दे। मैं भागने लगा। सामने बस दूर एक हल्की रोशनी दिखी। मैं गिर पड़ा, दर्द हुआ, लेकिन फिर भी भागा। और तभी वो दोनों लड़कियां फिर से मेरे सामने आईं। उन्होंने कहा, आगे मत जाओ, वहां खतरा है। उनकी बात मानकर मैं पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों हवा में लहराते हुए गायब हो गईं। जब मैं घर पहुंचा, दरवाजे पर 3 सफ़ेद बिल्लियां बैठी थीं और उनकी आवाज़ मानो कोई मातम मना रहा हो। उसी वक्त मेरे पिताजी बाहर आए और मुझे देखते ही मैं बेहोश हो गया। 3 दिन बाद होश आया, लेकिन आज तक नहीं जान पाया वो 2 लड़कियां कौन थीं और उन्होंने मेरी जान क्यों बचाई। दूसरी कहानी मुझे मेरे दोस्त अविनाश शेख ने सुनाई। वो पुलिस में है और ये घटना कोकण की है। वो बताते हैं, उस रात मेरी ड्यूटी समुद्र किनारे वाले इलाके में थी। मैं और मेरा साथी राजेश्वर गश्त पर थे। रात बहुत शांत थी, सिर्फ लहरों की आवाज़ और ठंडी हवा। फिर अचानक हमें कुछ दिखाई दिया। एक बड़ी सी बोरी पानी के पास पड़ी हुई। हम पास गए। बोरी भारी थी। डंडे से दबाया, अंदर कुछ ठोस और नरम दोनों लगा। राजेश्वर बोला, इसमें शायद कोई लाश है। हमने डरते हुए बोरी खोली और तभी अंदर से आधा शरीर बाहर निकल आया। चेहरा फूला हुआ, आंखें बंद, नाक से सड़ांत की बदबू। राजेश्वर ने कहा, ये तो कब का मर चुका है। हमने कंट्रोल रूम को खबर दी, लेकिन नेटवर्क कमज़ोर था। 2 घंटे लगने वाले थे मदद आने में। हमने सोचा वहीं निगरानी करते हैं। राजेश्वर थोड़ी दूर लेट गया और मैं वहीं बैठा रहा। रात के करीब 2 बजे अंधेरे में मैंने देखा वो लाश हिल रही थी। धीरे धीरे बोरी से बाहर निकली और खड़ी हो गई। फिर वो समंदर की तरफ चलने लगी, पानी में उतरी और धीरे धीरे गायब हो गई। हमने जब तस्वीरें देखीं, किसी में भी लाश नहीं थी, बस खाली रेत। बाद में पता चला वो रात भी अमावस की थी। दोस्तों, कभी अगर आप भी अमावस की रात किसी सुनसान रास्ते या समुद्र किनारे हों तो सावधान रहिएगा, क्योंकि हर परछाई वो नहीं होती जो आप सोचते हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल फियरवर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।